So we are again here with लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सर एक्स एनएसजी एंड बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। पार्ट वन आप लोग देखना, मैं पिन आई बटन में लगा दूंगा पार्ट वन उस वाले सेशन का। तो हम अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। सर बच्चा बड़ा पूछ रहे थे मेरे से, उन्होंने बोला कि सर हमारे भी कुछ क्वेश्चंस पूछना सर से। तो अब आते हैं सर, एसएसबी आप गए, यू गॉट रिकमेंडेड एंड देन यू वेंट टू द ट्रेनिंग। सर वो एक ना, एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है जो मैं सब ऑफिसर से, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछता हूँ कि सर जब आप रिकमेंड हुए, दो मोमेंट यू गॉट रिकमेंडेड, एक वो होता है ना मेडिकल वाला, चेस्ट नंबर लग जाता है प्लस वाला, वो वाला उतर जाता है, प्लस वाला लग जाता है। एंड आपने ना वो वाली कारीगरी बहुत देखी होगी व्हेन यू गो टू एसएसबी। जो प्लस वाले चेस्ट नंबर्स होते हैं ना, उस पे बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, पैरा कमांडो, बलिदान का डैगर वो बना दिया, खुकरी बना दी, और बहुत बहुत अलग अलग लेवल पे चीजें लिख देते हैं बच्चे। हाउ वाज दैट फीलिंग व्हेन योर चेस्ट नंबर वाज बीइंग कॉल्ड देयर इन एसएसबी? वो कैसा मोमेंट था सर? यार, चेस नंबर का शिवम, जो चेस नंबर का होता है ना, चेस नंबर का जो मजा आता है वो आपको कम आ रहा होता है। जो आपके जूनियर बैच होते हैं ना, हाँ दे हाँ। मेक यू फील मतलब कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। यू द वन हु हैज अचीव्ड, उसको समझ नहीं आ रहा होता ज्यादा, उसके लिए वो तो आया होता है, उसने अपना कर लिया होता है, ही इज जस्ट हैप्पी ही हैज डन समथिंग। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम, लाइक आई टोल्ड यू, माय बैच हैड अबाउट 180 82 कुछ इतने थे। सो फाइनली जब हम लोग मेडिकल के लिए पहुंचे, वी वर 7 8 ऑफ अस। तो दैट गिव्स यू इमेंस जॉय कि हाँ यार, मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत बड़ा है कि आप इतने सारे लोगों में से आप 5 7 लोग हो। बट जो आपका जूनियर बैच जो वहाँ चल रहा होता है, दे विल स्टार्ट आस्किंग एंड यू आर क्लूलेस, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने कैसे आप रिकमेंड हुए हो। यू हैव जस्ट मतलब फॉलोड अ फ्लो पूरा। मेरे को जो पूछता था, आई आई कुड ओनली टेल देम कि यार फिजिकली अच्छा करना है यार, ऑब्स्टेकल्स अच्छे दौड़ना, एंड जो भी तुम्हारे टीम टास्क होंगे, जस्ट इंश्योर दैट नॉट मेनी पीपल विल कॉल यू फॉर दोस टीम टास्क। तो मुझे उतनी चीज समझ आई थी कि मेक अ लॉट ऑफ नॉइज व्हाइल यू आर रनिंग दो स्नेक रेसेस एंड ऑल। तो मैं उस वाले में घुसा हुआ था। एंड समहाउ मतलब व्हाट इज वेरी वेरी मतलब मेरे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, जो पॉजिटिव वो होता है, एंड नॉट वंस अगेन मतलब ऐसे पॉजिटिव बोलने के लिए पॉजिटिव नहीं कि आप हर चीज को जबरदस्ती पॉजिटिव बना रहे हो। आप एक्चुअली हो ही पॉजिटिव, आपको देखिए अच्छा रहा है कि राइट। फलानी चीज हो गई तो उसमें ये अच्छा हो गया। हर चीज में अच्छा दिख रहा है। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग पीपल विल कॉल मी इन देयर टीम टास्क। बुला लिया, अगर नहीं बुलाते तब भी मुझे लगता है कुछ अच्छा हो जाता वहां से। तो एक जनरल परसेप्शन जो पॉजिटिव वाला होता है, वो अगर आपके अंदर है, मेंटेन हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लोगों को दिख जाता है अपने आप ही। हम्म। तो वो फीलिंग तो यार वो जूनियर्स की दी हुई है। जूनियर बैचेस को अगर आप निकाल दोगे ना वहां से, तो हम्म। प्लस की आधी फीलिंग खत्म हो जाएगी, वहां पे सेंस ऑफ अचीवमेंट खत्म हो जाएगा। तो नीचे राइट वाले बड़ा आपको ना। राइट। वो आते हैं ना, बच्चे आते हैं जब वो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते, जब हम भी जाते थे, इनफैक्ट वो प्लस वाले घूम रहे होते थे बहुत सारे हैं, लड़के लड़कियां इलाहाबाद बोर्ड में, तो हम पकड़ लेते थे हाँ उनको। भैया बताओ, आपसे क्या सवाल पूछे भैया, आपने क्या आपको, आंसर दिया। आपका आपके इंटरव्यू कैसा हुआ? मतलब कुछ अच्छे बंदे भी होते थे जो बता देते थे, एंड बहुत बार तो ऐसे लोग भी मिलते थे जो मल्टीपल टाइम्स रिकमेंडेड वाले होते थे, तीसरी चौथी बार हो रहे हैं। वो नेवी में रिकमेंड हो गया है बंदा, आर्मी में भी हो गया, एयरफोर्स में भी हो गया। वो वो बोलता है कि यार अब मेरे पास में चॉइस है, मैं कौन सी सर्विस में जाना चाहता हूँ। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, मतलब यार चलो। तो उनको देख के ना सर एक होप भी जगती है कि चलो यार इनका भी हो गया, अपन भी करेंगे। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड टेक एंट्रीज में यू आर अ टेकी, आई एम अ टेकी। तो आपको पता है कि अभी आपके टाइम में सर 180 थे, आई हैव सीन 400 का फुटफॉल सर एसएससी टैग में, 400। एंड 400 में से 26 स्क्रीनिंग होते थे केवल। उन 26 में तो मैं आ जाता था, पर वो 26 में से एक या दो रिकमेंड होता था, बिकॉज हम मैकेनिकल वाले थे। और उसमें तो मिक्स हो जाते हैं सारे, मैकेनिकल ईसी सीएस सब आ जाते हैं। और सर टेक एसएसबी में, अच्छा सर एक चीज आती है मेरे सवाल में, थोड़ा सा मैं घुसना चाहूंगा, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर इंजीनियर्स, कि जब आप इंटरव्यू में थे एंड यू वाज अ यूएस एंट्री कैंडिडेट, यूएस वाला टैक वाला ही गेम था पूरा। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो क्या आपके बीटेक वाले जो सब्जेक्ट्स थे, जब इंजीनियरिंग डेज हम लोग इंजीनियरिंग में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे बैचेस में रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं मेरे साथ, दे ऑल्सो गो फॉर डायरेक्ट एंट्रीज लाइक टीजीसी एसएससी टैक। तो क्या इंजीनियरिंग के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं सर, उनके बारे में पूछा जाएगा, उनको कितना एम्फेसिस देना चाहिए? यू शुड फील लाइक एन इंजीनियर, वहां पे वो आपको फील तो करा देते हैं कि बेटा तुम टेक्निकल वाले हो, तुम डायरेक्ट एंट्री सीडीएस नहीं हो। तो उसके बारे में आपका क्या सही है सर? यार, इफ यू लास्ट मी, देखो मैं बीच में एक जिक्र किया था, चीज प्रिपरेशन का जिक्र किया था। हाँ। इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ समबडी, आप सामने किसी के बैठे हो और आप एक इंटरव्यू दे रहे हो,
और अगर आप अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो और अपने कोर सब्जेक्ट्स में अनप्रिपेयर्ड जा रहे हो, तो इट इज लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, राइट। which is what I feel, कि अगर आपने एसएसबी देने जाना है, आपको पता है आपका इंटरव्यू होगा, और एक उस इंटरव्यू की ड्यूरेशन आधे घंटे के से ज्यादा की होगी, मतलब इट कैन स्ट्रेच टू एन आवर ऑल्सो। तो अगर कोई बंदा आपके सामने बैठा हुआ है और वो आपको 40 मिनट 50 मिनट तक सवाल पूछेगा, तो ही विल नॉट बी आस्किंग यू ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कोर सब्जेक्ट्स, बट ही विल आस्क यू दैट। एंड अगर आप बिल्कुल ही बेसिक्स भी अगर आपको नहीं समझ आते अपने सब्जेक्ट्स के, तो इट इज लाइक आप बहुत ही अनप्रिपेयर्ड गए हो, और इट इज वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टिंग टू दैट पर्सन, क्योंकि जो सामने बैठे वाला बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार ये आया है फौज में ऑफिसर बनने के लिए आया हुआ है, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एट अ सर्टेन लेवल। तो जनरल अवेयरनेस भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सवाल वो इस तरीके के पूछते हैं, आई रिमेम्बर दे आस्किंग मी कि जैसे आपकी हॉबी से रिलेटेड जो आपके सवाल होते हैं, क्रिकेट वॉज वेरी वेरी डियर टू मी, तो मेरे से जरूर क्रिकेट के सवाल पूछे ही जाएंगे। आई हैव अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं गया था वहां पे, तो आई हैव टू एक्सपेक्ट कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सवाल आने ही है वहां पे, 100% आएंगे, ठीक है। एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, कुछ इंटरव्यू के स्टार्टिंग में पूछेंगे, यू विल आंसर देम, कुछ थोड़ी देर बाद आएंगे, तो यू हैव टू रिमेम्बर कि यार ये सवाल पक्का आने वाले हैं। हॉबीज के सवाल जो मैंने बोला वो 100% आने ही आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के सवाल 100% आने ही आने वाले हैं। कुछ आपको एसआरटी से टाइप के सवाल वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपको, क्योंकि इट इज नॉट अ इंटरव्यू अबाउट आपको इंजीनियर, उन्होंने जॉब कोई कॉर्पोरेट की देनी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के पूछ के काम हो जाएगा, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के पूछेंगे। बट कोर सब्जेक्ट के सवाल वन मस्ट प्रिपेयर एज अ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, जो आपका लेने वाला इंटरव्यू है, तो उसकी आप अनप्रिपेयर्ड जाओगे तो सीधे सीधे है कि आप यार अपनी नहीं, आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, कि आई एम नॉट बॉदर्ड कि आप क्या पूछने वाले हो, आई हैव कम लाइक दिस। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड मस्ट बी अवॉइडेड, मतलब मैं तो यही कहूंगा। तो पढ़ के जाओ यार, अगर आप वो है, जैसे अब मैं हूँ आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, एंड इफ somebody is asking questions about my father's regiment or my grandfather's regiment, और मेरे को नहीं पता है, तो वंस अगेन मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल इज कि उसके फादर ने 20 25 30 साल एक रेजिमेंट में किए हैं और आपको रेजिमेंट हिस्ट्री नहीं पता सही से, तो ये नहीं कि आपको सब कुछ ही पता हो, आई कैन नॉट रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज रेजिमेंट, बट बेसिक्स कि यार भाई अगर वो इंजीनियर्स के हैं तो किस में थे, क्या काम होता है उनका, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड बी जनरली अवेयर। तो है, दीज आर इम्पोर्टेंट, फोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। राइट। तो यहाँ पे जैसे सर ने बोला, मैं सभी बच्चों को whosoever इज गोइंग फॉर टेक एंट्री, चाहे टीजीसी में जाओ, एसएससी टेक, नेवी टेक, या फिर एयरफोर्स में एफकेट की टेक एंट्रीज में आप जाते हो, वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, सीएस, आईटी, किसी भी ब्रांच से आप हो, अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है फौज के अंदर। फौज, एंड नरेंद्र सर विल ऑल्सो एग्री अपॉन दिस, इज मोस्ट ऑफ द टेक, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करती है फौज आज की डेट में, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। जो बाहर टेक्नोलॉजी ना 10 साल के बाद आएगी ना, वो फौज में आज यूज़ हो रही है ना। तो डिफेंस फोर्सेज यूजेज अ लॉट ऑफ टेक। इफ यू आर अ टेकी, तो यू मस्ट डू जस्टिस टू योर डिग्री यार। अपने कोर सब्जेक्ट जो ब्रांच के बेसिक्स हैं वो फंडामेंटल्स क्लियर कर लो। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और सर मैंने ये देखा है कि यूट्यूब में ना लोग जनरलाइज चीज़ें बता देंगे, पर ये सारी चीज़ें कोई बता नहीं रहा। तो भाई उसके लिए तुम्हें अपनी कोर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड किताबें उठानी पड़ेंगी। कुछ चीजें हैं मैंने सर एक डेडिकेटेड ना सीरीज भी बना रखी है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैन बी देयर इन इंटरव्यू। उसकी सीरीज मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा। बीटेक वाले बच्चे वो देख सकते हैं। ब्रांच वाइज मैंने 50-50 क्वेश्चंस निकाले थे सर, कि दीज आर द बेसिक क्वेश्चन दैट यू मस्ट नो। जैसे सीएस का है, आईटी का है, सिविल का है, मैकेनिकल का है, कि ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। जैसे सर आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मैं एसएससी टेक 47 में गया था, तो ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर वाज माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एंड फॉर्चुनेटली ही इज नाउ इन माय टीम। वो मेरे बैच के बच्चों को ना एसएसबी की तैयारी कराते हैं। ही रिटायर्ड, ही टेक द वीआरएस। एंड उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा शिवम एक बात बता। और सर बहुत मतलब ऐसा होता है ना, टेक एसएसबी आप जाओगे ना, तो सामने वाला ऑफिसर जो है ना, वो 20-25 साल की सर्विस लेके ऑलरेडी बैठा हुआ है। आप उनको किसी भी हालत में ना वो नहीं बना सकते। यू कैन नॉट जस्ट पीपल जनरली थिंक ना, आप देखना, नॉट जस्ट माई प्रोफाइल, इफ आई एम पुटिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, वेपन के साथ कोई फोटो डाल दी, या बाकी भी आप देखेंगे देयर आर सो मेनी सीनियर्स ऑफ आवर्स विद सच ग्रेट प्रोफाइल्स, ऑपरेशनल प्रोफाइल्स, एंड फिर वो सवाल एक आता है कि सर फौज में सर
हमें तो सिर्फ गोली चलानी है, तो पढ़ाई से क्या, पढ़ाई का क्या वो है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। पढ़ाई का क्या यार, वो वेपन जो आप चला रहे हो वो भी तो यार बड़े ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद बनता है। उसको चलाने के लिए भी आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ पढ़ाई चाहिए। तो ठीक है, अगर आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हो तो सिर्फ वेपन लेके तो जाओगे नहीं वहां पे यार, वो आपके साथ बड़े सारे टेक्निकल वो होंगे, गैजेट्स वगैरह होंगे आपके साथ, और आज की डेट में बहुत सारे हैं। ठीक है, मच बियॉन्ड व्हाट पीपल थिंक, मतलब यूल बी होल्डिंग। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। एंड नॉट जस्ट फॉर टेक्निकल एंट्रीज की पीपल, इफ यू आर दे आर थिंकिंग कि यार मैं तो बीएससी करके आ रहा हूँ यार, तो मेरे से क्यों सवाल पूछे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है यार। आप अगर जा रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टेड टू हैंडल अ लॉट ऑफ स्टफ, अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स, और आपको एक जनरल बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर साइंसेज से जैसे मैं हूँ यार, कंप्यूटर साइंसेज तो आजकल एक बेसिक इंजीनियरिंग ब्रांच हो चुकी है। हम्म। कंप्यूटर्स की नॉलेज तो सबको चाहिए। इफ हम्म। यू थिंक कि मैं यार बिना कंप्यूटर्स के बिना चला जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं पता होगा तो चल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं चलता है। चलना चाहिए भी नहीं यार, है ना? वी आर लिविंग इन अ जनरेशन राइट नाउ, जमाना वो नहीं रह गया ना कि अब बिना टेक्नोलॉजी के चल जाएगा। यू नीड टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स को भी चाहिए, फौज को भी चाहिए, बाहर कॉर्पोरेट में है उनको भी चाहिए। तो उस पे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, फॉर एवरी वन दैट आई एम सेइंग। जो टेक्निकल वाले हैं उनको तो यार 100% करना पड़ेगा, उनको तो कोर ब्रांचेस की अपनी लेके जानी पड़ेगी। जो नॉर्मल भी जा रहे हो आप, कंप्यूटर्स पे एक ऐसी चीज है तो आपको पता होना ही चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हैं। कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, दीज आर फील्ड्स की आप बेसिक नॉलेज इसकी हर बंदा लेना स्टार्ट कर दीजिए, और मिल जाती है आपको, है ना? शिवम सेइंग, इसने प्रिपेयर किया हुआ है क्वेश्चन। सो नॉट जस्ट कि मैं कंप्यूटर साइंस वाला हूँ तो मैं ही पढ़ूंगा, मैं बीएससी वाला हूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा चल जाएगा, या बीए किया तो मेरा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप भी पढ़ो उसको। अब नॉलेज गेन होगी तो यार फायदा ही होता है, नुकसान तो होना नहीं है कि अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगी। एंड यू डोंट हैव टू गो इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। आप सुपरफिशियल तो पढ़ो पहले उसके बारे में कि यार ये चीजें आ गई हैं दुनिया में, ये चीजें होती हैं दुनिया में। राइट। इट अभी इज जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का सर बहुत ज्यादा चल रहा है, एआई। अभी चैट जीपीटी इज एवरीवेयर ना। उसके अपोजिट में डेली आ गया। डेली का आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ने अलग निकाला है ना। मतलब यू शुड नो वट एवर इज हैपनिंग अराउंड, आपको पता होना चाहिए। सर मेरे से पूछा गया था, सर ने मेरे से, आई स्टिल रिमेम्बर, कि हाइड्रोलिक जैक का प्रिंसिपल बता दे, हाउ डज द एलिवेटर वर्क, ये बता दे। एमपीएफआई और सीआरडीआई इंजन में क्या अंतर होता है। आई वॉज अ इंजीनियर फ्रॉम माई हार्ट सर। मैंने इंजीनियरिंग बहुत मेहनत से की थी। हमारे इनफैक्ट टीचर्स इतने ज्यादा अच्छे तो नहीं थे, हमारा कॉलेज भी कोई खास नहीं था, बट स्टिल यूट्यूब वगैरह के माध्यम से मैंने सीखा था। तो मेरा क्यूरियोसिटी था ऑटोमोबाइल्स की तरफ, एयरक्राफ्ट की तरफ, तो वो चीजें मैं खोदता था इंटरनेट पे जाके और सीखता था। जब बजाज का कोई ऐड आता था ना कि ये डीटीएसआई है, हुडी बाबा क्या करके वो ऐड करते थे, डीटीएसआई इंजन लगा हुआ है, तो मैं देखता था यार ये डीटीएसआई है क्या चीज। फिर मैं देखता था इंटरनेट पे, फिर पता लगता है अच्छा ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। एंड देन वो क्वेश्चंस मेरे को दिखते थे। माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर यूज्ड टू आस्क मी कि यार अगर ये मैकेनिकल का बंदा है तो उसको ये बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। सो आप उस तर्ज पे भी तैयारी कर सकते हो। एट जनरल अवेयरनेस, जैसे नरेंद्र सर ने बोला कि जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग एंट्री। ये तो भाई मैं बेसिक है शिवम, सबको। मतलब आई जस्ट ऐड, मैंने बीच में कहा था प्रिपरेशन वाली बात है, मतलब वाई प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है प्रिपरेशन, आई टेल यू, मतलब फ्रॉम फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस आई टेल यू। मेरे को स्टेज पे चढ़ने का इतना डर था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मेरे को, मेरा पूरा स्कूल का टाइम निकल गया, हम्म। आई नेवर वेंट ऑन स्टेज। तो ये हम्म। जब अगर क्लास में आप फर्स्ट सेकंड भी आ गए, तो वो माइक पे जब आपका नाम अनाउंस करते थे कि आप आओ और अपना सर्टिफिकेट जो है आप आके स्टेज में अपने स्कूल के सामने लो, तो आई यूज टू इंश्योर कि मेरा जो 100 मीटर स्प्रिंट का जो टाइमिंग है वो रिड्यूस होके आधे पे आ जाता था। मैं इतनी स्पीड से निकलता था कि स्टेज पे ना रुकना पड़े, बस किसी तरह निकल जाओ, भाग के निकल जाओ। विज विज जब मैं कभी ग्राउंड में खड़ा होता था खेलने के लिए, तो उस टाइम पे मेरा ये होता था कि यार ये बंदे 100 ही लोग क्यों देख रहे हैं, या 50 ही बंदा क्यों मेरा मैच देख रहा है, ये 5-6 हजार बंदे होने चाहिए यहाँ पे। हम्म। तो ये मेरे दिमाग में चीजें रहती थी। ठीक है, तो आर्मी ज्वाइन करी यहाँ पे। आफ्टर अबाउट गिविंग 2-3 years इन आर्मी, देन आई रियलाइज एंड अंडरस्टूड कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी यहाँ पे। मैंने आई वाज गिविंग प्रेजेंटेशंस टू वेरी सीनियर ऑफिसर्स एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट गिविंग दोस प्रेजेंटेशंस। जब दे दी सारा कुछ, फिर मुझे पूरी अपनी लाइफ समझ आई एक्चुअली क्या था, स्टेज पे जाता कैसे। आई वॉज नॉट रेडी टू प्रिपेयर दोज पर्टिकुलर थिंग। आपने प्रिपरेशन करी नहीं है, आपको स्टेज पे जाके बोलना है।
If you are not prepared, you will have that fear of stage and fear of everything. आप इंटरव्यू में भी आपको डर होगा क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं करा होगा. राइट. जब मैं ग्राउंड पे जाता था, प्रिपेयर होके जाता था, मुझे पता है यार कि मैं ये चीज है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है. नेट्स में भाई कई महीने लगाए बैटिंग करते हुए. तो ग्राउंड में खड़े होके पता होता था कि यार कोई टेंशन नहीं है. आई वॉन्टेड पीपल टू सी मी क्योंकि इतनी प्रिपरेशन करी थी. अब आज सारे मुझे देखे. while I was giving presentation to a general, I knew कि यार मैं पिछले 20 दिन से लगातार ये प्रेजेंटेशन कम से कम 200 बार रिवाइज कर चुका हूँ. तो आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट. तो फिर मुझे कोई डर नहीं लगता था. वो चीजें इसलिए है कि ये जो प्रिपरेशन अगर आप सही टाइम पे करोगे, इवन इफ यू आर एन आर्ट्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, जो भी है, अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो घर से, यू विल सिट ऑन दैट चेयर और बड़े कॉन्फिडेंटली बैठोगे आप, बड़े कॉन्फिडेंटली आप आंसर करोगे. देन यू विल नॉट थिंक अबाउट दिस लैंग्वेज बैरियर्स कि सर मेरी तो इंग्लिश वीक है, मेरी हिंदी वीक है. Because your mind knows that the concept is very very clear, and whatever that he is going to ask me, generally I am going to have an answer in whatever language that I am going to give him an answer, but I'll be having an answer. तो आप प्रिपरेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. तो ये भी मेरे को भी बड़ी देर बाद लगा. आई यूज्ड टू सी माय सिस्टर. आई हैव अ एल्डर सिस्टर एंड शी यूज्ड टू बी ऑन स्टेज ऑल द टाइम. और वो सिबलिंग वाला प्रेशर भी होता है आपके पास कि यार आप छोटे हो लेकिन आपसे जाया नहीं जा रहा स्टेज पे. लेकिन तब मेरे को यही समझ नहीं आया कि यार प्रिपरेशन वॉज लैकिंग. कॉन्फिडेंस लैक नहीं कर रहा था मेरा. कॉन्फिडेंस तो बहुत था. जहां मैं प्रिपेयर कर रहा था वहां मैं बहुत कॉन्फिडेंट. तो आप प्रिपेयर करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ये क्वेश्चन वगैरह अगर आप सारा एक बार देख के जाओगे अच्छे से, तो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस और आप अच्छे से योर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव 100%. राइट सर, एग्जैक्टली प्रिपरेशन मैटर सर. और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी तैयारी होती है. नॉलेज से कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर कोई टास्क चूज किया है तो उसको कैरी आउट कैसे करें, क्योंकि मोटिवेशन से तो पहले 2 दिन से ही हो जाता है, लेकिन थर्ड डे से सब कुछ पहला वाला हो जाता है. प्लीज गाइड. यार यहाँ पे मैं ना एक ही चीज बोलना चाहूंगा शिवम, कैन यू रिपीट एक बार, मेरे को थोड़ा सर. ये समझ में बच्चा नहीं बोल रहा है आया. कि सर मोटिवेशन आ गया, हमको कोई टास्क करना है, 2 दिन तक तो मोटिवेटेड रहे, तीसरे दिन से वापस बैक टू ट्रैक आ गए. तो वो यार बड़ा इसका मैं बड़ा क्लीशेड आंसर देता हूँ यार. आप ना इतनी ज्यादा मोटिवेशनल रील्स चल रही हैं, सब बोल रहे हैं, और आंसर ही वही है इसका. इसकी कोई दो आंसर नहीं है. मोटिवेशन किसी का भी नहीं रहता है. इट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट यू आर मोटिवेटेड. इट इज योर डिसिप्लिन विच इज गोइंग टू मेक यू डू थिंग्स. अगर आपके पास मोटिवेशन है, मोटिवेशन आती है, नई नई चीज मिलती है, सब मोटिवेटेड होते हैं. जब रेपिटेशन में वो चीज करनी पड़ती है और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, मोटिवेशन अपने आप ही नीचे आ जाती है. क्योंकि अगर वेट लूज भी करना है, ठीक है, मैं खाना छोड़ के डाइटिंग करता हूँ या मैं दौड़ने निकल जाता हूँ, तो मैं 5 दिन खाना भी छोड़ दूंगा, 10 दिन दौड़ भी लूंगा, और रिजल्ट्स आते हैं 3 महीने के बाद. तो वो जो 3 महीने मेरे को पहुंचाना है, मोटिवेशन ने नहीं पहुंचाना वो मेरे को, वो मेरे डिसिप्लिन ने पहुंचाना है. कि भाई ये एंड गोल है, ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलना है, और इस तरीके से चलते रहना है. रिजल्ट्स फिर देखेंगे. बट इतनी एक ड्यूरेशन है मेरी, 3 महीने, 6 महीने या साल का जो है. ठीक है. अब मैं एग्जांपल यूपीएससी वालों को एग्जांपल देता हूँ यार. हम लोग तो चलो, वी गॉट रिकमेंडेड एट 20, गॉट कमीशन एट 21, टुडे एट 34 35 वी हैव डन 14 15 इयर्स ऑफ सर्विस, हम छोड़ के भी आ गए. आप यूपीएससी वालों को देखो, वो 20 21 साल में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, 32 33 35 साल में जाके सिलेक्ट होते हैं. तो द प्रिपरेशन स्पैन इज 5 years 7 years 8 years 10 years. You think they are motivated to do it? Only motivation? It will never happen through motivation. It will happen through discipline. राइट. You know कि मेरे को अचीव करना है, एंड अब मेरे को डिसिप्लिन रहना है. ठीक है. डिसिप्लिन हो गए तो हो जाएगा. मोटिवेशन सबकी कम हो जाती है यार. मोटिवेशन तो हमारी भी कम हो गई, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन अगर कम नहीं होता तो अचीव हो जाते हैं टारगेट. राइट. इट इज ऑल्सो अबाउट सर, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा इन बच्चों के लिए. इट इज ऑल्सो अबाउट योर प्रायोरिटीज. इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट समथिंग ना, तो ना मोटिवेशन विल फेड अवे आफ्टर सम टाइम, बट इंस्पिरेशन विल नेवर फेड अवे. अपना खुद का इंस्पिरेशन बनो. जैसे आपके दिमाग में जब आपका गोल है ना, तो आप उसको, जब एंड गोल रहेगा ना सर, आपने देखा होगा सर, ये चीज आपने भी नोटिस की, व्हेन वी वेंट टू एसएसबी, वहां पे कुछ ऐसे बच्चे आते थे जिनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ा, ओवर वेट होते थे वो लोग. और सर उनको 10 किलो वजन एक महीने में कम करने के लिए बोल दिया जाता था, क्योंकि उनको टीआर मिलता था. दीज पीपल आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माई ओन आईज रनिंग इन एसएसबी सेंटर. 100 चक्कर मार रहे हैं सर बंदे ग्राउंड के जो एक दिन. तुम्हारे यार जैकेट पहन के दौड़ रहे हैं गर्मियों में, यू मस्ट हैव सीन दैट. हाँ. कि बंदों ने जैकेट पहने हुए हैं, मोटे जैकेट्स पहने हुए हैं, दे वेयरिंग दोस बाल्क लावास इन द समर्स ऑफ बैंगलोर और समर्स ऑफ चेन्नई, एंड दे आर रनिंग. इट हैपेंस इन अकेडमी.
यू विल सी पीपल हु जॉइन अकेडमी, मतलब यार ऐसे बंदे होते हैं जिनसे एक चिनअप नहीं लग रहा होता, एंड यू हैव टू रन 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर दौड़ने, वो 1 किलोमीटर नहीं दौड़ा जा रहा, एंड बाय द टाइम द टर्म एंड्स, उनका वो इंस्पिरेशन जो भी उन्होंने ले रखी है, उनका डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग है, they will do everything which an academy demands, और it's a very very hectic schedule in academy, और उसके बाद जो वो 2 ढाई 3 घंटे सोने के हैं, वो उसमें भी 1 घंटा निकाल के दौड़ रहे हैं, एंड दीज पीपल आर सुपर स्टार्स यार। वो आज हम बोलते हैं कि हम एनएसजी में हमने कर लिया, तो जो हमारे साथ दौड़ते हैं या निकल जाते हैं हमसे आगे। आई हैव सीन इट हैपनिंग है। बड़े बहुत सारे मेरे कोचमेट हैं ऐसे, जो मतलब व्हेन दे हैड स्टार्टेड, the difference between what physically somebody could do and somebody else could not do, और सब रिवर्स हो जाता है by the end of first 3 months, all because of this कि यार ठीक है करना है, सोच लिया, प्रायोरिटी है, ठीक है, दे टेक इट अपॉन देम कि यार चाहे बेइज्जती फील हो रही है या कुछ भी फील हो रहा है, या बस अचीव करने का वो जुनून इतना स्ट्रांग है उनके अंदर कि भाई करना है, करके दिखाना है, मैं आ गया हूँ, आई हैव रीच्ड अ प्लेस वेयर एवरीबडी इज डूइंग इट, I am lacking, and I will show it to the world that I can do it, and they do it। बिल्कुल करते हैं, हम आगे निकल जाते हैं, हमने बहुत देखे हैं ऐसे। राइट। तो वही है यार, अपना जज्बा कम नहीं होने देना, मोटिवेशन आएगा जाएगा, वरना एंड गोल अगर आपका स्ट्रांग है ना, आपका लक्ष्य अगर आपको पाना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, डिसिप्लिन और परसिस्टेंस चाहिए। लगे रहोगे तो होगा, अगर छोड़ दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। लगे रहोगे तो होगा। यही मेरा मोटिवेशन था कि मैं बार बार एग्जाम देता था, कॉन्फ्रेंस आउट होके आता था, फिर से सीडीएस देता था, फिर से पास करता था, फिर से कॉन्फ्रेंस आउट होके आता था, फिर से एफ कर देता था। एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी यार, सूनर इट्स अ कॉन्टिन्यूस जर्नी, एंड अगर आप करोगे इस तरीके से, मतलब वट एवर दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है कि यार आपको वो पर्टिकुलर चीज ना मिले, ठीक हम्म। है। मैं एक चीज अचीव करना चाहता हूँ, जैसे शिवम को अचीव करना था कि फौज में करना, भाई उसने एसएसबी दी, फौज में नहीं पहुंचा, बट ही विल डू समथिंग बेटर देन व्हाट ही वांटेड टू डू, बिकॉज उसने इतना एफर्ट डाल दिया एक चीज को करने में। टुडे आई एम एक्स ऑफिसर, प्रोबब्ली ही कैन गिव यू बेटर एडवाइस, ठीक है, टू योर ऑडियंस आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आपने इतना एसएसबी देख लिया, तुमने 5 7 8 एसएसबी कर लिए, यू हैव सीन द प्रोसीजर, एंड ठीक है, वो माइंड में वो नेगेटिविटी नहीं आने दी कि यार ये चीज मेरे से अचीव नहीं हुई, तो ये वो चीज अचीव नहीं हुई, कोई बात नहीं यार। आई आई हैव सीन पीपल, मैं एग्जांपल एकेडमी के ऐसे ऑफिसर्स का देता हूँ कि जो नॉर्मल बीपीटी जो 5 किलोमीटर का रन होता है वो पास नहीं कर पाते थे, दे हैव पुट इन एफर्ट्स, इतने एफर्ट्स डाले हैं, आज की डेट में मैराथन दौड़ रहे हैं, आयरन मैन का वो कर रहे हैं यार, कोशिश कर रहे हैं कि आयरन मैन बन जाए, एंड दीज आर द सेम पीपल वी यूज्ड टू थिंक यार इसको पास कैसे करवाएंगे यार, एकेडमी में ये पास कैसे होगा हमारे साथ। आज आप फिजिकल फिटनेस देखते हो उनकी, और आप कहते हो यार कि मतलब ये अचीव नथिंग यार, हम तो जहां थे वहीं रह गए, इनके परसिस्टेंस में तो बहुत आगे निकल गया। तो इट्स ऑल देयर एफर्ट यार, कंटिन्यूअस एफर्ट, करते गए, बिल्कुल आगे निकल गए। राइट सर। सर अब थोड़ा सा रगड़ा पट्टी वाली कहानी पे आते हैं, एकेडमी के दिन के बारे में बताओ सर, कुछ ऐसा यार मैं शिवम अकेडमी का क्या बताऊं, आई एम फ्रॉम ओटीए। ओटीए का ना एक बड़ा जबरदस्त चीज क्या होती है ना, ओटीए में होती है ट्रंकेटेड ट्रेनिंग है, द ट्रेनिंग ड्यूरेशन गेट्स रिड्यूस टू 11 मंथ्स। बहुत बुरा हाल एक है। टर्म ही गायब हो जाता है बीच में से। आईएमए में वो 1.5 साल का होता है, हाँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है वो 1 साल का, तो इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन ऑल्सो कि यार 11 महीने में खत्म हो जाएगा जो होना है। और ओटीए में भी मैं यार जिसामी का हूँ, तो मेरी तो कंपनी फेमस ही इसी के लिए थी, सिर्फ रगड़ा देने के लिए, ठीक है। हम लोग अगर कोई जिसामी वाला कोई मिल जाएगा, तो वो तुमको यही बताएगा उसमें कि कुछ भी कर लो, बस रगड़ा ही मिल जाए वहां पे। तो रगड़े के तो क्या ही किससे बताऊं यार, रातें निकल जाती थी, पता नहीं चलता था कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी मेरे सीनियर थे, प्रोबब्ली इफ ही हैपेंस टू सी दिस थिंग, कई पॉडकास्ट देखेंगे तो मुझे और दोबारा जूते पड़ जाएंगे उनसे। आई टेल यू एन इंसिडेंट, मतलब ऐसे तो रगड़े के बड़े हैं, उनकी पनिशमेंट बड़ी मजेदार पनिशमेंट होती थी, तो उन्होंने हमें रात को पनिशमेंट दी हुई थी, पूरा रगड़ा वगड़ा हुआ। तो चेन्नई में प्रॉब्लम क्या है कि चेन्नई में ह्यूमिडिटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि आपको 10 मिनट भी अगर कोई रगड़ दे तो आप मतलब पसीने से तरबतर हो जाते हो आप बिल्कुल ही, तो वहां 10 मिनट का तो कहानी नहीं है, 2 3 घंटे के सेशन से नीचे सेशन होता नहीं है कोई। तो वो सेशन जो भी करवाते थे पूरा रगड़ वगड़ के सब कुछ, उसके बाद ना वो हमको ना एक छोटा सा एरिया देते थे उसमें कॉरिडोर में। सो ही यूज्ड टू गिव अस दैट एरिया की 10 बाई 10 का एरिया है, और आप पूरी कंपनी में 60 70 वो हो कैडेट्स हो,
और आपने 60-70 लोगों ने वो 10 बाय 10 एरिया के अंदर जाके सो जाओ। अगर आप उससे बाहर निकल गया कोई गलती से भी, ठीक है, आपकी टांग हाथ उंगली बाहर निकल गई, तो वो सेशन दोबारा स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो और उनका रूम भी अपने रूम के सामने सुलाते थे वो, वैसे करके। तो वो भाई यार बड़ा वो लगता था कि यार पसीने की बदबू एक दूसरे से आ रही है, 10 बाय 10 का एरिया मिला है, नींद इतनी आ रही है कि आप चाहते हो एक के ऊपर एक पड़े हुए हो, सो रहे हो। तो मजेदार होती थी यार वो चीजें ना। अरे किस्से बहुत है, मतलब किस्सों में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा किस्से हो जाएंगे। ज्यादा नहीं घुसेंगे उसमें, बट यार ये ट्रेलर ज्यादा देखो रात सब नहीं में। लेंगे हमारे। ये चीज ना फील करने वाली है ना, अकेडमी जाओ यार, पेपर पास करो। फील करने वाली है यार, वो जो तभी कहते हैं कोर्समेट्स का जो इतना प्यार होता है ना आपस में, दैट दैट लव कम्स फ्रॉम दिस फैक्ट कि आपने ऐसे दिन देखे होते जो आपको समझ नहीं आते यार कि क्यों हो रहे हैं हमारे साथ यार ऐसे दिन, और सबके साथ साथ होते हैं तो एक टाइम का मजा आना भी स्टार्ट हो जाता है कि यार ठीक है, यू स्टार्ट क्रेविंग कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए। तो मजेदार सेशंस होते हैं, मजा आता है यार उसमें। राइट सर। सर अगला सवाल आएगा जो कि मोस्ट अवेटेड था, एंड देन यू हैव बीन एन एनएसजी इंस्ट्रक्टर टू, और यू आर द सेकंड एनएसजी ऑफिसर आफ्टर मेजर सिद्धराम सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एनएसजी की तरफ मूव हुआ, और एनएसजी के बारे में, अपने टेन्योर के बारे में सर कुछ बताओ। यार मैं ना शिव, इसमें ना एक बड़ा सी वो है, बड़ा कंटिन्यूअस क्वेश्चन आता है मेरे कमेंट्स में ना, सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन, मैं इसको ना इसी में आंसर कर देता हूँ। सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, सर हाउ कम यू आर अ मराठा ऑफिसर, सर हाउ कम यू आर अ ईएमई ऑफिसर, देन हाउ आर आल्सो यू इन एनएसजी। तो यार मैं बताता हूँ, जब हम लोग कमीशन हुए थे तब क्या होता था, टेक्निकल एंट्रीज हैड टू डू अ 2 years अटैचमेंट विद इन्फेंट्री यूनिट। तो मैं कमीशन हुआ ईएमई में, तो ईएमई में मेरे कमीशन होने के साथ ही मेरे को अटैचमेंट यूनिट अनाउंस हो जाती है वहीं पे एकेडमी में। तो आई वाज टोल्ड कि भाई मराठा की फलानी फलानी पलटन है एंड यू विल बी डूइंग ए 2 years अटैचमेंट विद देम। सो व्हेन आई ज्वाइंड आर्मी, और अगर आप मेरा जो फोटो भी देखोगे मेरे पेरेंट्स के साथ में, तो आई एम वेयरिंग दैट मराठा क्रॉस बेल्ट, है ना, मेरे शोल्डर्स पे जो है वो मराठा का लगा है। आई एम वेयरिंग अ कैप पे जो बैच लगा, मराठा बैच लगा। तो आई आई एम अ मराठा ऑफिसर, अटैचमेंट ऑफिसर हूँ। मैंने 2 साल अटैचमेंट करी है मराठा के साथ। and I was lucky enough to serve with, I will call it the best Maratha battalion। ठीक है, बाकी मेरे कोर्स में बोलेंगे यार ऐसा नहीं, but come what may, it's a historical battalion which I served with and I was very very lucky। I served in an area जो बहुत ही जबरदस्त एरिया था ऑपरेशनल। तो that is how I am a Maratha officer first and then I come to my parent arm is EM। तो 2 साल मैंने अपना अटैचमेंट करके देन आई केम बैक टू EME, टू माई टेक्निकल वाला जो मेरा वो है। फिर इसमें क्या हुआ यार, 13 ऑनवर्ड्स जब मेरा स्टार्ट हुआ एंड 7 5 6 7 साल हुए 20 के आसपास, 19 एंड के आसपास मतलब वो था। इन बिटवीन आई वाज ट्राइंग फॉर दिस थिंग कि एनएसजी क्या होता, क्या है सिलेक्शन। एनएसजी इज अ वॉलंटियर फोर्स, कंप्लीटली 100% वॉलंटियर फोर्स है। ऐसा नहीं है कि आपको एनएसजी में कोई पोस्टिंग वोस्टिंग आएगी आपकी, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक वॉलंटियर फॉर्म भरना पड़ेगा। वॉलंटियर फॉर्म भर के आप भेजोगे, इफ यू आर लकी इनफ दैट वॉलंटियर फॉर्म इज एक्सेप्टेड, एंड फ्यू ऑफ दोज पीपल जो भरते हैं अपने वॉलंटियर फॉर्म, उनमें से कुछ लोगों को वो बुलाते हैं और फिर उनका एक प्रोबेशन होता है। सो आई वॉज वन ऑफ दोज लकी पीपल। मैंने भी काफी अटेम्प्ट करे, तो मेरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आई वॉज कॉल्ड फॉर दिस प्रोबेशन। तो 2020 में फिर जब मेरा प्रोबेशन आया, तो 3 महीने का प्रोबेशन होता है इसका एनएसजी का। लाइक जनरली सारे स्पेशल फोर्सेस के 3 महीने के प्रोबेशन होते हैं, एंड एज पर देयर स्पेशलिटी उनके प्रोबेशन उस तरीके से डिजाइन किए होते हैं। ठीक है, अगर कोई कर रहा है एनएसजी बीइंग काउंटर टेररिज्म फोर्स अर्बन एरियाज का, तो उसका उस तरीके से डिजाइंड है पूरा का पूरा। सो दैट्स हाउ यू ज्वाइन एनएसजी। तो ये बड़ों का सवाल होता है, सर मेरे को एनएसजी में जाना है, तो यार एनएसजी में आप सीधे नहीं आ सकते। आप बोलो कि मैं एनएसजी में सीधे हूँ, वो नहीं है तरीका। यू बिकम आर्मी ऑफिसर, यू बिकम अ सीएपीएफ ऑफिसर। सीएपीएफ में आप कहीं भी चल जाओ, या फिर आप असम राइफल्स के ऑफिसर हो। पहला स्टेप आपका वही है, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आर्मी, आप इनमें से कहीं पहले पहुंचिए। देन यू फिल योर वॉलंटियर फॉर्म फॉर एनएसजी, जिसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि ये क्राइटेरिया आप फुलफिल अगर आप कर रहे हो तो ही आप वो वॉलंटियर फॉर्म भर पाओगे। वो सारे क्राइटेरिया जब आपके फुलफिल हो जाते हैं, आप उस फॉर्म को भरो। देन द इनिशियल पार्ट इज लक, क्योंकि काफी बहुत लोग भरते हैं इसका, सबके आते नहीं है वाले, दे विल गो थ्रू योर कंप्लीट प्रोफाइल, वो देखते हैं आपकी प्रोफाइलिंग पूरी। और उसके बाद अगर आप यू आर लकी इनफ, यू विल बी कॉल्ड फॉर प्रोबेशन, और फिर आपका स्टार्ट होता है वाला पार्ट कि भाई आप में दम कितना है। अब हम्म। 3 महीने आप सस्टेन कर सकते हो उस रगड़े को, और
बन सकते हो कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, तो फिर आप बच जाओ। तो ये है यार पहुंचने का। सर ब्लैक कैट्स जो है ना, मतलब एक ना स्वैग वाली फोर्स है। मतलब अलग ही यूनिफॉर्म है, अलग ही लेवल पे हथियार यूज करती है। एंड देन वन ऑफ माय ब्रदर इज आल्सो इनटू, हु हैज बीन इन एनर्जी ऑफिसर। तो आई हैव सीन देयर, लाइक मानेसर में थे भैया जब, आप लोगों की ट्रेनिंग मानेसर में होती है, वेरी क्लोज टू दिस, आई स्टे इन द्वारका, तो यहाँ से तो काफी पास ही है मानेसर। तो देखते हैं हम लोग उनकी वो जो रेनो वाली जो गाड़ी है ना, वो बड़ी बढ़िया लगती है। so latest of the technology, latest weapons that you guys use। तो और एनएसजी के बारे में क्या अलग है जो बाकी आर्म्स से अलग करती है एनएसजी को सर? यार ज्यादा मतलब मैं एक्चुअली ना ऑपरेशनल एस्पेक्ट में ड्वेल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द सीक्रेट नेचर ऑफ हाँ, व्हाटएवर दीस आई फोर्सेस आर गॉट इट। डूइंग। ठीक है। एज फार एज कंपैरिजन जो होते हैं जनरली ना, पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग डिफरेंट स्पेशल फोर्सेस। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कंपेयर करने वाला कुछ नहीं है। हम्म। द स्वैग इज देयर बिकॉज एक्चुअली क्या है कि आप लाइमलाइट में हो, एक काले रंग की वर्दी पहनते हो विद लॉट ऑफ बैचेस ऑन योर चेस्ट, इट गिव्स यू दैट वो फ्लैशी वाला लुक तो आता है यार। ठीक है। हम्म। एंड देन यू आर ऑपरेटिंग इन एरियाज which are very visible to people, but that will not take away the charm of being a special forces officer of Indian Army। जो special forces हमारी वाली आर्मी वाली है, they are fantastic। ठीक है। they are supremely good, supremely good। ये है कि एनएसजी में हाँ थोड़ा सा स्वैग ज्यादा है एनएसजी का, which I being an ex एनएसजी ऑफिसर will agree to that। एंड रोल भी अच्छा है यार। ठीक है। द काइंड ऑफ ऑपरेशन दीज पीपल हैव डन, वी इन एनएसजी हैव डन, दे आर फैंटास्टिक ऑपरेशंस। बट कंपेयर करने वाला जो पार्ट है, दैट आई नॉट एग्री टू यार। वो जो लड़के स्पेशल फोर्सेस के हमारे फौज वाले हैं या और भी स्पेशल फोर्सेस हैं, दे आर ब्रिलियंट। वो नेक्स्ट लेवल होते हैं वो बंदे। ठीक है। अब मैं एनएसजी का एक्चुअल असली पार्ट बताता हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है। व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रोबेशन, एनएसजी की प्रोबेशन में बहुत ही सही चीज ये होती है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल फोर्सेस के बंदे, हमारे आर्मी वाली स्पेशल फोर्सेस जितनी है वहाँ के लड़के, वहाँ के ऑफिसर्स, जेसीओज, आपके सीएपीएफ जो है, ठीक है, आपके कोबरा के जो लड़के हैं, आपके आईटीबीपी की स्पेशल फोर्सेस के जो लड़के होंगे, जो बीएसएफ से लड़के निकल के आए होंगे, सीआईएसएफ के लड़के होंगे, वो सारे आते हैं। तो अब वैसा नहीं है, आप सारे इकट्ठे होके ट्रेनिंग करते हो वहाँ पे। इट इज फॉर एवरीवन। एंड व्हेन यू आर विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल यार, वो जिन एरियाज में वो करते हैं उनकी एरिया की महारत उनके पास है। ठीक है। द कोबरा वेयर द कोबरा ऑपरेट्स, उसकी नॉलेज उसको ज्यादा है मेरे से। राइट। तो फिर जो नॉलेज शेयरिंग होती है, दिस इज ब्रिलियंट। वन एस्पेक्ट आई लव अबाउट इट, यू आर सर्विंग विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल, और बहुत सीखने को मिलता है। एंड सीखना ही है लाइफ में, और कुछ नहीं है यार। इफ यू आर लर्निंग तो यू आर लिविंग। लर्निंग पार्ट निकाल दोगे तो द लिविंग पार्ट गोज अवे। राइट। तो जैसे नरेंद्र सर ने बोला, कोबरा कोबरा बेसिकली कमांडो फोर्स है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दैट कम्स अंडर सीएपीएफ। और इसका भी जो एग्जाम होता है, जो भी बच्चे सीडीएस दे रहे हैं, दे आर ऑल पीपल एलिजिबल फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। आई टीच फॉर दैट इन माई बैच। मैं सीडीएस सीएपीएफ दोनों की ही तैयारी साथ में कराता हूँ। तो इफ़ यू आर समवन हु नीड हेल्प इन रिटन एग्जाम्स, आ सकते हो मेरे पास। और ये हमने आज कन्वर्सेशन किया था लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सर के साथ। सर इट वाज अ फंटास्टिक कन्वर्सेशन एंड वी विल डेफिनेटली कैच अप अगेन। एंड इन द लास्ट, मैं ये चाहूंगा कि आप एक यूथ को मैसेज अगर देना चाहते हो कुछ, क्योंकि इसका मैं एक छोटा सा क्लिप भी काटूंगा एंड देन दैट विल आल्सो गो ऑन यूट्यूब, कि वो एक मैसेज क्या आप देना चाहोगे जो आज की हमारी जेन जी है, जो नए बच्चे हैं, जो अस्पायर करते हैं टू बिकम एन डिफेंस ऑफिसर? यार मैसेज अगर मेरे से लोगे, आई आई गिव यू अ मैसेज व्हिच कम्स फ्रॉम माय हार्ट। जो मतलब मेरे को तो सबको ही देना है, that everybody should be part of defense forces at least for some duration of time, which doesn't happen in our country, which is very sad। मेरा अगर बस चलता तो यार मैं 5-5 साल की नौकरी सबको करवाता फौज में, एटलीस्ट 3 साल की तो मैं सारों को ही कराता। इट चेंजेस यू completely, इट टीचेस यू लॉट मेनी थिंग्स, but do prepare for it। even if you are preparing for it, if you are giving the exams, if you are coming in contact, तो आपको तब भी लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। एंड प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इट, मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाला जो हमने वो किया। बी मोटिवेटेड अबाउट अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ विच कैन बी ऑफ एनी फील्ड, और डिसिप्लिन के साथ भाई करो आप, बिकॉज यू आर वेरी यंग पीपल। यंग पीपल, इफ यू हैव डिसिप्लिन, यू कैन जस्ट अचीव
जस्ट अबाउट एनीथिंग। तो आपको कुछ भी अचीव हो जाएगा। अपनी लाइफ में एक गोल बना के, ठीक है, लाइफ का कुछ एक गोल बनाओ कि यार मेरे को फौज का करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। बी मोटिवेटेड इनफ एंड बी, वो परसिवरेंस के साथ फॉलो करो उसको, यू विल अचीव एवरीथिंग। यस सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन वर्ड्स, एंड मैं चाहूंगा कि बच्चे इन चीज़ों को अपने अंदर इम्बाइब करें। लक्ष्य बनाओ। एक स्वामी विवेकानंद का बड़ा एक फेमस कोट है सर, आप भी इसको रिलेट कर पाओगे, कि कहते हैं ना, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, है ना। तो वही एक टारगेट बना लो। वट एवर यू कैन अस्पायर इन लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, manifest it by your hard work, by your effort, by your persistence and patience. You need help, I'm always there for you people. जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, एग्जाम्स को पास करने का एक्सपीरियंस है, वो तुम लोगों को ही काम आने वाला है। इसी जर्नी में हमने 40 से ज़्यादा अपने बच्चों को अकेडमी भेज दिया है। जर्नी जारी रहेगी। हमारे ऐसे बहुत सारे अमेजिंग से सीनियर्स आप लोगों के साथ आते रहेंगे, वो आपको इंस्पायर करते रहेंगे। इस सेशन को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई डिफेंस एग्जाम मास्टर को। हम नरेंद्र सर को वापस से लाएंगे किसी दिन, जब सरकार शेड्यूल अलाउ करेगा, तो सर अपने और भी किस्से बताएंगे। डू फॉलो सर ऑन सोशल मीडिया, बहुत अमेजिंग से, बहुत ना स्वैग टाइप फोटोज अगर तुम्हें चाहिए भाई, मजा आ जाता है देख के। मोटिवेशन तुम्हारा ऑलवेज पंप अप रहेगा। सर का प्रोफाइल एक बार ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर लेना, डिमोटिवेशन आ रहा है ना तो मोटिवेट हो जाओगे। एंड आई विल ऑल्सो put up this content on YouTube so that it reaches out to as many people as we can. So today we were live with Lieutenant Colonel Narendra sir, ex-NSG Commando. Jai Hind sir, and it was fantastic. थैंक यू, जय हिंद। Thank you so much बच्चों for joining us today. We will see you again in some other session. Take care all of you. Bye bye. चलो बाय, जय हिंद, थैंक यू।